एक समय की बात है, शहर के एक पेड़ पर एक पंछी रहता था। वह पंछी बहुत ही खास था, क्योंकि जब भी वह अपनी मल त्यागता तो वह जमीन में गिरकर सोने का बन जाता। इस तरह से पंछी के बारे में ना तो किसी को पता था, ना किसी ने सुना था। शहर के किसी व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं थी कि वहाँ एक ऐसा पंछी भी है जो सोने का मल त्यागता है। एक दिन उस शहर का एक मुसाफिर चलते चलते थककर उस पेड़ के नीचे रुक गया ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके। जब वह आराम कर रहा था तब ऊपर बैठे पंछी ने सोचा, क्यों न इस व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता की जाए। यह सोचकर पंछी ने उस व्यक्ति के बाजू में अपना मल त्याग दिया। जैसे ही उसका मल जमीन पर गिरा, वह सोने का बन गया। यह देखकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। व्यक्ति ने उस सोने को उठाया और उसे लेकर खुश हो गया। अब उसके अंदर लालच आ गया। ऐसे में वह पंछी को पकड़ना चाहता था। पंछी को पकड़ने के लिए उसने पेड़ पर एक जाल बिछाया और वह उस पंछी को पकड़कर ले गया। पंछी को पकड़ने के बाद वह अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर इस बात का इंतजार करने लगा कि कब वह पंछी अपना मल त्यागेगा और इससे उसे सोना मिलेगा। यह सब सोचते सोचते उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया। वह सोचने लगा कि अगर राज्य के राजा को एक पंछी के बारे में पता चल गया तो वो उसे ले जाएंगे और शायद इस बात को छुपाने के लिए राजा उसे सजा भी सुना सकते हैं। इसी वजह से वह पंछी को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता है। अब राजा के पास जाकर उसने बताया कि यह पंछी आम पंछी नहीं है, बल्कि यह एक खास पंछी है जिसका मल सोने में बदल जाता है। यह सुनकर राजा ने उस पंछी को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद राजा के पास एक मंत्री आया और उसने बोला, महाराज, ये सब बकवास बातें हैं। क्या आपने सुना है कि कोई पंछी सोने का मल त्यागता होगा? इसलिए आप इस पंछी को छोड़ दीजिए और अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे में राजा मंत्री की बात मानते हुए उस पंछी को छोड़ने का आदेश देता है। जैसे ही पंछी उड़ने लगा तब उसने दरबार में अपना मल त्याग दिया और उसका मल फर्श में गिरते ही सोने का बन गया। यह देखकर राजा चकित रह गया और उन्होंने उस मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी भी तरह उस पंछी को पकड़कर ले आए। अब उड़ते उड़ते पंछी ने कहा, मैं बेवकूफ था जो उस व्यक्ति के सामने अपना मल त्यागा। वो व्यक्ति बेवकूफ था जिसने मुझे राजा को दिया और वह राजा बेवकूफ है जिसने मुझे यहाँ से जाने दिया। इस राज्य में सबके सब बेवकूफ हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कोई हमें सलाह दे रहा है तो हमें उस सलाह पर अच्छे से विचार करना चाहिए, फिर उसका निर्णय लेना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।